आपने जंगल में मौजूद हर जानवर के किस्से कहानियां सुने होंगे और बाज़ औक़ात आपने ऐसे मनाज़िर देखे होंगे जो कि आपकी पूरी जिंदगी में यादगार लम्हात बन गए होंगे। नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो कि हिंदुस्तान में थे और उन्होंने कुछ ऐसे मनाज़िर अपने कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर लिए कि अगर वो कैमरे की आंख में महफूज ना होते तो पूरी दुनिया में कोई उनकी बातों पर यकीन न करता। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको टाइगर और बफेलो के दरमियान होने वाली कुछ ऐसी लड़ाइयां दिखाने वाले हैं जो कि कैमरे की आंख में महफूज हो गई और टूरिस्ट ने अपनी जान पर खेलकर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने अपनी जान पर खेलकर वो मनाजिर हमारे लिए, आपके लिए अपने कैमरे में महफूज किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप आखिर तक इस वीडियो को देख लेंगे, आप उन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को, टूरिस्ट को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो कि हकाइक के बिल्कुल बरअक्स हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कभी कभी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें अपनी ताकत, अपने पूरे बॉडी पर बहुत मान होता है और वो अपनी शक्तिशाली बॉडी पर इस तरह मान करते हैं कि सामने कोई भी जानवर आ जाए उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई डर नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर पूरा मान होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर की। टाइगर एक ऐसा खूनखार दरिंदा सिफ्त जानवर है जो कि बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। वो नहीं देखता कि सामने कौन सा जानवर है, छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है, और इनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि बड़े और मासूम जानवर को निशाना बनाया जाए और ये हमेशा हिरन या फिर भैंसों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भैंस जो कि पानी के तालाब के किनारे टहल रही थी और अचानक से एक जानिब से ये टाइगर आन पहुंचता है। टाइगर पहले तो बड़ी स्पीड से इसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन ये जंगली भैंसे हैं साहब, ये कोई मामूली भैंस नहीं है। इनके पास अपना दिफा करने के लिए इनके लंबे लंबे सींग मौजूद होते हैं। तो फिर देखिए भैंस ने किस तरह इस पर बर्क रफ्तारी से पलटकर वार करने की जब कोशिश की। जैसे ही टाइगर इसकी तरफ आ रहा था तो भैंस उसकी तरफ चल पड़ी। तब इस टाइगर को लगा कि आज यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरा। फिर देखिए किस तरह दबे पांव ये टाइगर आगे आगे और ये भैंस उसके पीछे पीछे भाग रही और टाइगर को ये अपने घर तक छोड़ के आई। नाज़रीन, सिर्फ आप बॉडी या अपने साइज से बड़े नहीं होते, आपका दिल और जिगरा भी बड़ा होना चाहिए ताकि आप सामने वाले जानवर को बता सके कि तुम ताकतवर नहीं हो, हम भी ताकतवर हैं। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये भैंसों का पूरा झुंड है और इस टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया। पहले एक भैंस को इसने पकड़ लिया और फिर एक भैंस वहां रुकी, उसने इस टाइगर को सींग मारे और इसे हवा में उछाल दिया। और जब ये सारा मंजर तमाम भैंसों ने देखा तो एक एक करके सारी भैंसें वहां जमा हो गई और फिर भैंसों ने इस टाइगर को चारों जानिब से घेर लिया। और फिर जो इस टाइगर के साथ हुआ वो ये पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। और इसे भागने की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक एक और दो 11 होते हैं, और यहाँ तो काफी ज्यादा भैंसें यकजान हो चुकी थी। और फिर देखिए किस तरह इन भैंसों ने आज ये बात साबित कर दी कि अगर इत्तेफाक हो तो कोई भी जानवर आपके झुंड क्या आपको अकेले भी मात नहीं दे सकता। और ये टाइगर वहां से भागता गया। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये भी बड़े हिम्मत और दाद देनी पड़ेगी इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को जो कि इतने करीब जाकर ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर रहे थे। ये टाइगर ने भैंस को गर्दन से पकड़ लिया और गर्दन भैंसों का, जानवरों का नाजुक हिस्सा होता है क्योंकि वहां से उसकी सांस आती जाती है और अगर जब सांस रुक जाए तो जानवर के पास हिम्मत नहीं होती कि अपनी जान बचा ले, वो तो मौत की नींद सो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये टाइगर इसकी गर्दन को पकड़े हुए है और ये पास खड़ी दूसरी भैंस जो कि बड़ी कोशिश कर रही है, चारों जानिब से घूम घूम कर सींग मारने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अपनी साथी भैंस की जान बचा ली जाए। लेकिन ये टाइगर इतना दरिंदा सिफ्त है कि उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा और ये भैंस कुछ लम्हों बाद जोर जोर से धाड़ती है कि शायद कोई भैंसे और आ जाए और
और इनकी मदद हो जाए, लेकिन वहाँ कोई न पहुंचा और इस टाइगर ने देखते ही देखते इस भैंस को इस तरह चीर फाड़ दिया कि साथ ही खड़ी भैंस उसे कुछ ना कर सकी, उसे बचा ना सकी। जो मर्जी हो जाए, इस भैंस की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। उसने आखिरी दम तक कोशिश की किसी न किसी तरीके से मेरी साथी भैंस की जान बच जाए, लेकिन ये टाइगर है, टाइगर कब किसी पर तरस खाता है और इस भैंस को भी मजबूरन कुछ लम्हों बाद वहां से जाना पड़ा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि एक लेपर्ड जो कि किस तरह एक सूअर पर अटैक करता है। लेपर्ड भी बहुत खूंखार जानवर है और इसकी ताकतवर पंजे, जबड़े और इसकी भागने की रफ्तार किसी भी जानवर को आसानी से इससे दूर नहीं जाने देती, क्योंकि ये उस तरह वार करता है कि वो पल भर में वहां गिरने पर मजबूर हो जाता है और ये उसे चीर फाड़ देता है। अब यहाँ देखिए कि ये फुर्तीले अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है और सामने से एक सूअर आ रहा है। सूअर नाज़रीन छोटे साइज के भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं और कुछ दरमियाने साइज के। ये सूअर कुछ दरमियाने साइज का है। देखिए भागता हुआ सूअर आ रहा है कि मैं इसे चकमा देकर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर जो इस लेपर्ड ने इस सूअर के साथ किया, सूअर कभी दोबारा इस लेपर्ड का सामना नहीं करेगा। लेपर्ड और सूअर की लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही, लेकिन फिर ये सूअर इसको हाथ खड़े करने पड़े और लेपर्ड उसे चीर फाड़ देने में कामयाब हो ही गया, क्योंकि जब ये एक दफा गोल सेट कर लेते हैं, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज जो मर्जी हो जाए मैंने इस जानवर को टारगेट करना है, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और यही इस सूअर के साथ हुआ। इसकी मिसाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसकी मिसाल इस मगरमच्छ से मिलती है। अब शिकार कोई कर रहा है, जान कोई मार रहा है और ये मगरमच्छ दूर से ये मंजर देख रहा था और फिर टहलता टहलता इस लेपर्ड के पास पहुंच गया और शायद ये कह रहा है कि भाई मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो, मैंने आज शिकार नहीं किया। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पहुंच गया है और लेपर्ड ने फिर उसे चलता किया और ये सारा शिकार लेपर्ड खुद अकेले खा गया। दोस्तों जिन लोगों का जंगल में या बर्फीले इलाकों में या कुछ ऐसे इलाकों में रोज आना जाना होता है जहां बहुत से जानवर मौजूद होते हैं, तो वो अपनी सेफ साइड रख कर जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये भाई साहब इस बर्फीले इलाके से रोज गुजरते होंगे, शायद उन्हें इस बात का इल्म होता होगा कि मैं जब जाऊंगा तो मुझ पर कुछ शेर अटैक करने के लिए आन पहुंचेंगे। देखिए जैसे ही वो दरमियान रास्ते पहुंचे तो पूरी गाड़ी को इन शेरों ने घेर लिया और इस भाई साहब ने सोचा कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, और जो स्टाइल इन्होंने अपनाया, जो तरीका कार इन्होंने अपनाया, और उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। देखिए फिर इन्होंने किस तरह थोड़ा सा दरवाजा खोल के शेरों को अपनी तरफ मदू करके कुछ मुर्गियां हवा में उछाल दी ताकि इन सारे शेरों का ध्यान उस तरफ चला जाए और ये अपनी गाड़ी को दौड़ा के वहां से चलते बने और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से ऐसे जानवर हैं जो दिखने में मासूम हैं लेकिन शिकारी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दाल नहीं गलती। अब इस टाइगर को देख लीजिए जो कि ये भालू की तरफ आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव बढ़ रहा है और भालू चाहे तो इसको पल भर में चीर फाड़ देता, लेकिन इसने पल भर में भालू को पकड़ा और भालू को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि अपनी जान बचा सके और फिर देखते ही देखते इसने भालू को भी चीर फाड़ दिया। कभी कभी इन्हें कुछ ऐसे जानवर ही सबक सिखाते हैं जिनका इन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। अब ये लेपर्ड यहाँ देख लीजिए कि बीच सड़क के बैठा है और ये हाथी आन पहुंचता है और हाथी पर ये हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर हाथी अपनी मासूमियत दूर करके इसे जिस तरह सबक सिखाने की कोशिश करता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हाथी का अगर एक पांव भी इस पर आ जाए तो इसकी सारी हड्डियां टूट जाएं और इसकी मौत वहीं वाक़या हो जाए। और फिर देखिए हाथी ने इसे किस तरह इसके घर तक छोड़ा। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।